नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं सत्यमेव न्यूज़ के साथ। मैं मोनू प्राशर। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि एसडीएम ऑफिस के बाहर खड़ा हूं, अखनूर एसडीएम के ऑफिस के बाहर हूं। और आपको ये भी बता दूं कि हमने कल खबर की थी कि कुलदीप शर्मा जो कि बुमाल के निवासी हैं, वो जो है वो आरोप लगा रहे थे कि जिस दिन इंडोर स्टेडियम जोड़ियां का उद्घाटन होता है उनको जो है नज़र बंद कर दिया जाता है उनके खुद के ही घर में। और ये आरोप उनके थे और हम पुष्टि करने के लिए यहाँ एसडीएम सर से जब हम वर्जन लेने के लिए पहुंचे तो उनके द्वारा जो हमें बताया गया, तो उन्होंने ये एसडीएम साहब ने ये बताया कि जो भी वो आरोप लगा रहे थे कुलदीप शर्मा जी, वो बिल्कुल गलत थे। उस दिन ये हुआ था जो एसडीएम साहब ने हमें बताया कि वो कुलदीप शर्मा जो हैं, वो व्यक्ति हैं, वो उस जब उद्घाटन होने से पहले वहाँ पे काम करने से मना कर रहे थे, अंदर सामान को लाने से मना कर रहे थे, शोर कर रहे थे, जिस वजह से उन्होंने ये भी असीम साहब ने बताया कि उन्होंने ये भी कहा था कुलदीप जी ने कि मैं जब मनोज सिन्हा जी उनके तक ये मैसेज कुछ देना चाहूँगा, मैं वहाँ पे भी जो है अपनी बात रखूँगा, मैं अपनी बात करूँगा। कुछ ऐसे शब्द थे जो एसडीएम साहब ने बताए। और ये सब देखते हुए कुलदीप जी को वहाँ फिर मना कर दिया गया कि आप यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि आप जो है वो बाधा डाल रहे हैं काम के अंदर। तो ये उस दिन जो नज़रबंद हाउस अरेस्ट किया गया कुलदीप जी को, उनके द्वारा जो आरोप थे डिपार्टमेंट को लेके, प्रशासन को लेके, जब हमने इसी पक्ष में संदर्भ में एसडीएम साहब से बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। वो वहाँ पे जो हैं वो हल्ला कर रहे थे, अंदर जाने से, काम करने से रुकावट जो है वो हो रही थी। और वो और भी बहुत सारी बातें वहाँ पे कह रहे थे, इसलिए उनको वहाँ पे आने से मना किया गया था। और ये भी बता दूं, और जब हमने ये भी बात की उनसे कि उनका क्लेम था, कुलदीप जी कह रहे थे कि ये जगह मेरी है, मालकान ने मेरी हक है और ये मेरी यहाँ पे निशानदेही नहीं हो रही, ये मेरी जगह मुझे नहीं दी जा रही, ये जो स्टेडियम बना है इंडोर स्टेडियम, ये मेरी जगह में बना है। तो जैसे ही हमने एसडीएम साहब से बात की इस संदर्भ में, तो उन्होंने कहा कि ये फॉल्स क्लेम कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा होता, पहले भी एक इंक्वायरी हुई थी 1.5 साल पहले, उसमें हमने डीसी साहब को रिटर्न में लिख के दिया हुआ था कि ये जगह जो है वो स्टेट लैंड में आती है, ये स्टेट लैंड की जगह है। ये जो कहना है ये एसडीएम अखनूर का कहना है। तो उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पे हमने 1.5 साल पहले ही इसकी इंक्वायरी की हुई थी। और ये भी बता दूं कि ये जो इंडोर स्टेडियम जो है, ये एचडीएफ वो वहाँ पे जो हैं वो हल्ला कर रहे थे, अंदर जाने से, काम करने से रुकावट जो है वो हो रही थी। और वो और भी बहुत सारी बातें वहाँ पे कह रहे थे, इसलिए उनको वहाँ पे आने से मना किया गया था। और ये भी बता दूं, और जब हमने ये भी बात की उनसे कि उनका क्लेम था, कुलदीप जी कह रहे थे कि ये जगह मेरी है, मालकान ने मेरी हक है और ये मेरी यहाँ पे निशानदेही नहीं हो रही, ये मेरी जगह मुझे नहीं दी जा रही, ये जो स्टेडियम बना है इंडोर स्टेडियम, ये मेरी जगह में बना है। तो जैसे ही हमने एसडीएम साहब से बात की इस संदर्भ में, तो उन्होंने कहा कि ये फॉल्स क्लेम कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा होता, पहले भी एक इंक्वायरी हुई थी 1.5 साल पहले, उसमें हमने डीसी साहब को रिटर्न में लिख के दिया हुआ था कि ये जगह जो है वो स्टेट लैंड में आती है, ये स्टेट लैंड की जगह है। ये जो कहना है ये एसडीएम अखनूर का कहना है। तो उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पे हमने 1.5 साल पहले ही इसकी इंक्वायरी की हुई थी। और ये भी बता दूं कि ये जो इंडोर स्टेडियम जो है, ये एचडीएफसी बैंक के सीएसआर के थ्रू जो है वो वहाँ पे बनाया गया है। और ये भी बता दूं, जैसे हमने वहाँ पे बहुत सारी बातें की कि उसमें ये भी बताया जा रहा था कि वॉशरूम की सुविधा नहीं है। तो हमने एसडीएम साहब से उसकी भी बात की कि सर वहाँ वॉशरूम की सुविधा नहीं, जो बच्चे वहाँ आएंगे खेलने के लिए तो वो वॉशरूम के लिए कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जब यहाँ पे आगे कुछ दिनों में कुछ जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो किसी और माध्यम से भी जो है जल्द ही उसमें उस जगह में वॉशरूम उस स्टेडियम को, इंडोर स्टेडियम को दिया जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ हमने ये भी बताया एसडीएम साहब ने कि वहाँ अब मेंबरशिप ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है। बच्चे जो है उनकी मेंबरशिप की जाएगी मंथली, और उसके लिए जो है वो शुरू कर दिया है। और ये ओपनिंग जो ये बता दूं कि जैसे कि उस दिन ये भी बताया जा रहा था कि उस दिन उद्घाटन हुआ और उसके बाद बंद हो गया। अब ये बताया जा रहा है कि उसमें टीम गठित की जा रही है जो उसकी देख रेख करेगी, जिसकी निगरानी में वो वहाँ पे बच्चे जो है वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे या खेलने आएंगे। तो वो टीम गठित हो चुकी है और मेंबरशिप की जो है वो उसके लिए भी शुरुआत कर दी गई है। मेंबरशिप जो है वो भी शुरू हो चुकी है। और ये भी बताया जा रहा है एसडीएम साहब द्वारा कि ये मेंबरशिप बच्चे को जो होगा 100-200 रुपया जो मेंबरशिप मंथली रहेगी बच्चे की, वहाँ पे बच्चा देगा और एक मंथ के लिए वहाँ पे प्रैक्टिस करेगा, खेलेगा। और हमने वहाँ पे एक बात और कही थी कि अंदर कोई सामान नहीं था। तो हमने जब एसडीएम साहब से इस संदर्भ में बात की तो उन्होंने ये कहा कि सामान जो है वो खेलने का, प्रैक्टिस का जो भी रहेगा वो बच्चे खुद अपना लेके आएंगे। जैसे कोई भी चीज़ है वो खेलने के लिए आप खुद लेके आएंगे। बाकी जो
रेवेन्यू जनरेट होगा या किसी अन्य स्कीम के तहत जो है अगर वहाँ सोर्सेज बनेंगे तो और ज़्यादा जो इंस्ट्रूमेंट हैं या और भी ज़्यादा जो खेलने के लिए हैं, वो मैं आपको बता दूं कि वो चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे अब इंडोर स्टेडियम के अंदर फिर लाई जाएंगी जब रेवेन्यू जो है जनरेट होगा या किसी सोर्स के माध्यम से। तो जब ये सारी बातें हमने साहब के अगर कि साहब जी ने बताया, एसडीएम साहब ने, कि ये इस तरह के जो कुलदीप शर्मा जी जो क्लेम कर रहे हैं कि जगह मेरी है, वो ऐसा नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं या क्या है, उसके पीछे तो अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साहब ने तो कह दिया कि ऐसा तो नहीं है। अब ये तो डिपार्टमेंट जाने कि इसके पीछे की जो है वो आपने लिखित में दे भी दिया है, अब वो सही है या गलत है, अब वो कुलदीप जी जाने या उनके कागजात जो उनके पास हैं, जो रिकॉर्ड हैं उनके पास, तो वो वही जानते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड के आगे कुछ भी नहीं, ना तो रेवेन्यू अथॉरिटीज हम हैं ना ही कुलदीप जी हैं, वो तो जो रेवेन्यू अथॉरिटी हैं वो आगे। और उन एसडीएम साहब ने ये भी कहा कि अगर वो सही होते तो वो कोर्ट का रुख भी करते, ऐसा भी क्लेम जो है वो एसडीएम साहब ने कहा कि अगर वो सही होते तो कोर्ट का रुख करते, वो अभी तक कोर्ट की तरफ नहीं गए हैं। तो यानी कहीं ना कहीं सर का कहना यह था कि वो कहीं ना कहीं जो कुलदीप जी हैं वो कहीं ना कहीं उनके जो कागजात हैं उनके अंदर शंका है, और इस पे जो है पहले एक बार जो है इंक्वायरी हो चुकी है। इंक्वायरी होने के बाद डॉक्यूमेंट जो है डीसी ऑफिस में जो है सबमिट कर दिए गए हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस खबर को, जो वर्जन को जो एसडीएम साहब ने दिया है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। कुलदीप जी की खबर आपने देखी, एसडीएम साहब का भी वर्जन आपने सुन लिया, कौन सही है कौन गलत है, डॉक्यूमेंट क्या है वो तो अथॉरिटीज देख नहीं। अगर कोई अथॉरिटीज जो प्रशासन है अगर वो नहीं कुलदीप जी की सुन रहा तो कोर्ट तो है ही है, वहां जाके भी वो अपनी गुहार वो है लगा सकते हैं। तो वीडियो को साझा करिएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि क्या है इस मामले के अंदर। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।